आप भारतीय रेलवे में एक ट्रेन ड्राइवर यानी लोको पायलट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के अंदर में मैं संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि भारतीय रेलवे में एक ट्रेन ड्राइवर यानी लोको पायलट कैसे बना जाएगा, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट चाहिए, एग्ज़ाम कैसे होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इसकी सैलरी कितनी होगी, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए अगर आप इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं रेलवे में और एक ड्राइवर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे ड्राइवर यानी लोको पायलट जो होते हैं उनकी सैलरी की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो उसकी सैलरी जो होती है वो 20 से 25 हज़ार से स्टार्ट होती है, यानी 20 हज़ार से लेकर के स्टार्ट होती है और वो जो है 50 हज़ार तक जाती है। तो भारतीय रेलवे में जो लोको पायलट होते हैं, जो ट्रेन ड्राइवर होते हैं, उनकी सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं सबसे पहले सैलरी की बात कर दिया कि इसमें जो है कि आपको 20 हज़ार स्टार्टिंग होती है और 20 हज़ार से लेकर के आपको 50 हज़ार से ऊपर तक जो है कि आपको सैलरी देखने के लिए मिलती है। और एक पॉइंट की बात मैं आपको बता दूं कि आप जो अप्लाई करते हैं भारतीय रेलवे लोको पायलट के लिए, जो आप अप्लाई करते हैं तो आप डायरेक्ट लोको पायलट के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि इसमें सबसे पहले आपको असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आप अप्लाई करते हैं। जब उसमें असिस्टेंट लोको पायलट में आपका कुछ दिन बीत जाता है, आप कुछ सीख लेते हैं, उसके बाद में सीनियर लोको पायलट बनाया जाता है और उसके बाद में फिर उसमें जब कुछ दिन आपका गुजर जाता है उसके बाद आपको लोको पायलट बनाया जाता है। यानी जो भारतीय रेलवे ड्राइवर के लिए जो अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो है कि लोको पायलट के लिए नहीं बल्कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई होता है, फिर उसके बाद में सीनियर लोको पायलट, उसके बाद में फिर जो है कि लोको पायलट में आपका कन्वर्ट होता है। तो मैं इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात कर लूँ तो देखिए क्वालिफिकेशन में आपका 10th पास मिनिमम जो है कि आपका 10th पास होना चाहिए। उसके बाद में आपका अगर 12th पास है या फिर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो और अच्छी बात है। साथ साथ में आपका ITI डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपका पॉलिटेक्निक होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें अगर आपका क्लियर है, क्वालिफिकेशन है, तो आप जो है कि इच्छुक हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद में अगर मैं इसकी एज लिमिट की बात कर लूँ तो इसमें 18 वर्ष से लेकर के आपका 28 वर्ष तक जो है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ट्रेन ड्राइवर में। अब अगर मैं इसकी एग्जाम पैटर्न की बात कर लूँ कि एग्जाम कैसे ले आता है तो देखिए सबसे पहले जो है इसका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद में साइको टेस्ट होता है, उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये सभी क्लियर हो जाते हैं तो आपका जो है कि सिलेक्शन हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं तो इसमें एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं तो सबसे पहले जनरल नॉलेज से सवाल आते हैं, उसके बाद में जनरल साइंस से आते हैं, उसके बाद में मैथमेटिक्स से आते हैं, उसके बाद में आपका जो है कि रीजनिंग से सवाल पूछे जाते हैं। टोटल आपका 120 नंबर का सवाल रहता है और इसमें 90 मिनट्स के रहते हैं, एग्जाम 90 मिनट्स के रहते हैं और उसके बाद में इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। और इसमें जब अप्लाई करने का समय आता है तो आप अप्लाई करें और उसके बाद में आपका सारा प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि अप्लाई कैसे करेंगे, कब हमें पता चलेगा कि अप्लाई कब होता है। तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लें। हमारे चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है जब भी इसका अप्लाई करने का नोटिफिकेशन आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आई होप आपको हर चीज समझ में आ गया है कि ट्रेन ड्राइवर जो होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका योग्यता क्या होना चाहिए, उसकी जो है एज लिमिट क्या होनी चाहिए, उसकी सैलरी क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, टोटल चीजें समझ में आ गया है। तो अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।